बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमारे पास 78.41 होल क्यूब 142.8 अंडर रूट एंड 0 डिवाइडेड बाय 0.1562 अंडर रूट और रेडिकल हमारे पास 4 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको x की वैल्यू में लिखेंगे, यानी x इज इक्वल टू 78.41 होल क्यूब। अगर आप यहाँ से, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं और ये स्क्वायर रूट को हटाकर स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी 142.8 और ये स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट को हमने हटा दिया तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास 1/2। तो इसी तरह हम ये नीचे भी डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से भी ये स्क्वायर रूट को हम हटा देंगे तो 0.1562, तो यहाँ हमारे पास रेडिकल जो है 4 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4। अब हम log को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि log की मदद से इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो log को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास log x इज इक्वल टू log 78.41 होल क्यूब मल्टीप्लाई 142.8 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.1562, सॉरी यहाँ पर 1/4 आएगा, पावर 1/4। अब हम इसको ला में लिखेंगे। ला में देखें तो ये हमारे पास log x इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास पावर है, तो पावर को ला के सूत्र में जब लिखेंगे तो पावर सबसे पहले लिखी जाएगी, यानी ये आएगा 3 log 78.41। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ प्लस का साइन होगा। इस पावर को भी हम इब्तिदा में लिखेंगे 1/2 log 142.8। जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो यानी ये हमारे पास माइनस का साइन आएगा, तो ये हमारे पास पावर जो 1/4 है इसको इब्तिदा में लिखेंगे और ये हमारे पास 0.1562 ये आएगा 1/4 log। अब हम बारी बारी इनका log फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास log x 3 को अपनी जगह लिखें और इस नंबर का आपने log फाइंड करना है। आप दे रहे हैं, देख रहे हैं ये हमारे पास 2 डिजिट हैं, ये ब्रैकेट डाल दें, ये 2 डिजिट हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास आएगा 1 पॉइंट। अब 78 को 4 के कॉलम में और 1 के डिफरेंस में देखें, यानी log टेबल में देखना है। तो पहले आपने चेक कर लेना है कि आप log टेबल में ही देख रहे हैं, तो log टेबल में आपने 78 को 4 के कॉलम में देखना है और 1 के डिफरेंस में देखना है। 78, तो 78 हमारे पास आ रहा है जी, ये 78 को 4 के कॉलम में ये आ रहा है 8943, तो 1 के डिफरेंस में देखेंगे तो 1 आ रहा है, तो ये 8944, तो यहाँ हम लिखेंगे 8944। अब हमारे पास यहाँ प्लस है, 1/2 को अपनी जगह उसी तरह लिखें और इसके बाद आपने इसका log फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ ये रियल पार्ट में 3 डिजिट हैं, 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारे पास 2 पॉइंट। अब 14 को 2 के कॉलम में और 8 के डिफरेंस में देखेंगे, 14 को 2 के कॉलम में, तो ये हमारे पास 14 0 1 2, तो ये 1523 आता है और इसको 8 के कॉलम, ये 14 को 2 के कॉलम में देखेंगे, ये देखें 0 1 2 और 8 के डिफरेंस में देखते हैं, तो 8 के डिफरेंस में ये दो वैल्यू दी हुई हैं, ये हमारे पास 1523 और 8 के डिफरेंस में हमारे पास है 25। अगर हम 23 में ये दो वैल्यू दी हुई हैं, 25 और 23 भी है, 23 भी पुट करके दे सकते हैं, 25 भी पुट करके दे सकते हैं। अगर 23 में 25 को पुट करें तो ये 1548 आता है। यहाँ
1548। आगे हमारे पास ये माइनस का साइन है, माइनस लगाएं, 1/4 अपनी जगह लिखें। और अब हम देख रहे हैं कि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है। तो देख रहे हैं कि रियल पार्ट में कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहा है, तो इसका ये हमारे पास -1 इसका करेक्टरिस्टिक है। और पॉइंट 15 को 6 के कॉलम में देखना है, 15 को 6 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 के कॉलम में देखते हैं तो 1931 आता है। और साथ इसको हमने देखना है 2 के डिफरेंस में, यानी 15 को 6 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 तो 1931 आता है। और 2 के डिफरेंस में देखें तो ये हमारे पास 6 आता है, यानी ये हमारे पास 1931 में 6 प्लस कर दें तो ये 1937 हो जाता है, 1937। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इस 2 पर डिवाइड हो रहा है और ये 4 पर डिवाइड हो रहा है। तो अब आपने इनको जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करना है, जो डिवाइड हो रहा है तो उसको आपने डिवाइड करना है। ये 3, ये log x, 3 4s are 12, 1 carry, 3 4s are 12 और 13, 1 carry, 3 9s are 27 और 128, 2 carry, 3 8s are 24 और 226, 2 carry, 3 1 is 3 और 2 5, तो ये हमारे पास 5.6832 आ रहा है ये हमारे पास। आगे हमारे पास है प्लस, तो इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे। ये देखें 2 का टेबल 2 पर 1 बार, पॉइंट को ऊपर ले जाएं। अब हमारे पास 15 है, 2 का टेबल 1 पर नहीं जाता, 5 भी साथ मिला लें तो ऊपर आप 0 देंगे। 2 7s are 14, 1 बच जाता है, 2 7s are 14 और 2 4s are 8। तो यानी हमारे पास अगर इसको इस पर डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास आता है 1.0774। अब इसी तरह ये हमारे पास इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस माइनस प्लस, और इसको इस पर डिवाइड करो तो ये हमारे पास 0.2015 इस तरह आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो वैल्यू हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हैं, तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। अगर इनको हम ऐड करें तो ये हमारे पास log x इज इक्वल टू 6.961675 आएगा। पॉइंट के बाद अगर 4 नंबर लिखें तो वो भी काफ़ी होते हैं, यानी आप इन दोनों नंबर को ख़त्म कर दें तो इस 6 को 7 में कन्वर्ट कर दें, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू 6.9617 भी लिख सकते हैं। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए ये देखें जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या आता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 6, और अब हमने एंटी लॉग लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 0.9617 का एंटी लॉग देखेंगे। तो 0.96 को हमने एंटी लॉग में टेबल में देखना है और 1 के कॉलम में और 7 के डिफरेंस में क्या आता है। तो अब आपने एंटी लॉग की सेक्शन में जाना है, यानी ये हमारे पास एंटी लॉग। तो 0.96, तो 0.96 हमारे पास जो है वो ये आ रहा है 0.96, और इसको हमने 1 के कॉलम में देखना है। 1 के 0.96 को 1 के कॉलम में देखो तो ये 9141 आ रहा है, और इसको हमने 7 के डिफरेंस पे देखना है। 0.96 को हमने 1 के कॉलम में देखा तो 9141 आ रहा है, और 7 के डिफरेंस में देखें तो ये हमारे पास
1 2 3 4 5 6 7 ये 15 आ रहा है। तो 15 को उसमें ऐड कर दें तो ये हमारे पास 1956 तकरीबन ये हमारे पास आ जाता है। अब हम ये करेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास 6 है वो इसमें पुट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक 6 हो तो 6 करेक्टरिस्टिक किस सूरत में होता है, जब हमारे पास 7 डिजिट हो। तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ये 4 डिजिट हैं, तो हमने इस करेक्टरिस्टिक को इसमें कैसे पुट करेंगे। तो ये 4 डिजिट में हम 3 0 जो है ऐड करके इसको 7 डिजिट कर देंगे, यानी 1956,000.0। तो हमने इसमें 3 0 डाल के इसके ये 7 डिजिट पूरे कर दिए हैं, क्योंकि 7 डिजिट हो तो करेक्टरिस्टिक जो है 6 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह है। नाइनटीन 56,001 हो सकता है कि ये बुक के आंसर के साथ मैच ना करे, क्योंकि हमने कुछ हिंसों को कम किया था तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन ये हमारे पास 1956 जो है ये सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन में हमने कुछ चीज़ें आपको शार्ट करके बताई थी कि हमने उसको अलग से सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमने ये कहा कि इसको ऐड किया जाए तो इस तरह आता है। तो इस तरह आपने सॉल्व करना है, जहाँ पर हमने ऐड करने की बात की है वहाँ पर आपने ऐड करना है। जैसे कि आपको एक बार क्वेश्चन को फिर दोहरा देते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में इसको x के इक्वल लिया, तो ये हमारे पास क्यूब, और हमने इसके रूट को उठाकर इसकी वैल्यू लिख दी, और नीचे भी हमने इसी तरह किया। सबसे पहले हमने क्या किया, लाग की मदद से सॉल्व करना था, तो लाग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। जो ही लाग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो फिर इसको हमने ला में लिखा। ला में लिखते वक्त ये 3 को हमने, ये पावर थी, इसको हमने इब्तिदा में लिखा 3 log 78.41 प्लस इसी तरह 1/2 को भी हमने पहले लिखा log 142.8, और इसी तरह इसको भी हमने जब ऊपर लिखा तो ये हमारे पास माइनस का साइन माइनस 1/4 log 0.1562। इस तरह हमने बारी बारी हमने इनका जो है 3 को इसका लॉग फाइंड किया, तो ये हमारे पास ये यानी 78 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 आ रहा था। 0.78 को हमने 4 के कॉलम में और 1 के डिफरेंस को ऐड किया तो ये हमारे पास 89.44 आ रहा है। इसी तरह ये हमारे पास हमने 1/2 को लिखा और ये 3 डिजिट हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ रहा था, और हमने 14 को 2 के कॉलम और 8 के डिफरेंस में देखा तो ये हमारे पास 2.1548 आ रहा था। इसी तरह ये -1/4, तो इसका देखें तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 था, तो कैरेक्टरिस्टिक हमने -1 लिखा। 15 को 6 के कॉलम और 2 के डिफरेंस को ऐड किया तो ये हमारे पास 1937 आ रहा था। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 पर डिवाइड हो रहा था। इसी तरह ये 4 पर डिवाइड हो रहा था। तो हमने देखा कि ये सारी रकमें जो है हमारे पास पॉजिटिव आ गई और इन सब को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 6.961675 आ रहा था। तो हमने क्या किया कि क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 4 नंबर चाहिए थे तो हमने 575 को ख़त्म करके इसको 1 नंबर बढ़ा दिया, यानी 6.9617 आ रहा है। तो अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक देखा कि वो हमारे पास 6 है, और एंटी लॉग जो टेकिंग एंटी लॉग, हमने एंटी लॉग किसका देखना था 0.9617 का, तो इसका हमने एंटी लॉग देखा तो ये हमारे पास 1956 आ रहा है। फिर हमने देखा कि ये कैरेक्टरिस्टिक को हमने इसमें पुट करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक 6 उस वक्त होता है जब हमारे पास 7 डिजिट हों। तो ये तो हमारे पास 4 डिजिट थे और 3 डिजिट जो है उसकी जगह हमने 0 को ऐड किया और पॉइंट लगा दिया, तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस क्वेश्चन में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 3.6 एक्सरसाइज उस वक्त तक आपको नहीं आएगी जब तक आपको टेबल देखना नहीं आता। टेबल देखें कि आपको टेबल किस तरह देखना है, किस तरह नंबरों को हमने कॉलम में देखना है, किस तरह डिफरेंस को उसमें ऐड करना है। इसके बाद
सबसे पहली बात कि आपको लॉ में लिखना आता हो, यानी हमारे पास 3 लॉ हैं। एक फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास वो ये है log m n, यानी हमारे पास वैल्यू इस शक्ल में हो सकती है log a की पावर a m n। तो हम ये बेस की सूरत में लिखा है तो log m n, यानी log m n है तो हम लिखेंगे log m प्लस log n, यानी ये कहने से मुराद ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर किसी रकम की सूरत में ये क्वेश्चन आता है तो ये फर्ज करें कि ये 3.14 और 2.48 ये एक रकम दी गई है, तो आप गौर से देखें कि ये m है और ये n है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसको लॉ में लिखेंगे तो फिर इसी तरह लिखेंगे log 3.14 प्लस log 2.48। इसी तरह अगर दूसरा लॉ देखें तो दूसरा लॉ हमारे पास है log a m बाई n, तो इसको हम लिखते हैं log m माइनस log n। अगर इसको वैल्यू की शक्ल में देखें तो फर्ज करें कि इस तरह वैल्यू दी है 3.14 डिवाइडेड बाई 2.12, ये देखें ये m n की शक्ल में लिखा हुआ है ये। तो हम इसको जब लिखेंगे log के साथ तो log में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा log 3.14, ऊपर वाले को सीधा लिखेंगे, जब नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस log 2.12, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने उन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लिया। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान हमने माइनस का साइन लिया। अब इसी तरह तीसरा लॉ जो है हमारे पास log a m की पावर n, तो इसको हम ये पावर जो लिखी है इसको सबसे पहले लिखेंगे n log m, तो नंबर में हमारे पास ये इस तरह आ सकता है 3, तो जब लॉ में लिखेंगे तो ये 3 पहले आ जाएगा और log 3.45। तो ये तीनों लॉ आपको अच्छे तरीके से लिखने आते हों, तो उसके बाद नंबरों का लॉग फाइंड करना और एंटी लॉग फाइंड करना, तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। थैंक्स यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।